लक्ष्मणगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने बैठकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जी राम जी योजना के विरोध में उपवास रखा। सीकर कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला के नेतृत्व में लक्ष्मणगढ़ कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी, पालिका उपाध्यक्ष बनवारी लाल पांडे, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश सिहाग, शहर अध्यक्ष पवन सैनी सहित अनेक सरपंच और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस वक्ताओं ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आर्थिक मंदी के दौर में लागू की गई मनरेगा योजना से आम गरीब तबके के मजदूरों को काफी फायदा मिला, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना को बदलकर जी राम जी योजना लागू की गई, जिससे गरीब मजदूर का भला होने वाला नहीं। मैडम, आज ये उपवास रखा गया है तो इसके लिए क्या प्रदर्शन किया गया है, किस तरीके से क्या विरोध है? ये जो हमारा मनरेगा बचाओ संग्राम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार संपूर्ण राजस्थान में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के तहत सीकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 10 जनवरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 11 जनवरी को उपवास के माध्यम से जिला कांग्रेस कार्यालय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। इसके बाद में ब्लॉकों में ये कार्यक्रम हमें आयोजित करने थे। उसी कार्यक्रम के तहत आज लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष राकेश जी सियाग, नगर पालिका के यहाँ के चेयरमैन मुस्तफा जी कुरैशी और सम्मानित कांग्रेस जनों के द्वारा यहाँ उपखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम रख करके जो मनरेगा बचाओ संग्राम है, जैसा कि आपको पता है कि मनरेगा में नाम के साथ साथ उसकी जो भावना थी, जो मूल उद्देश्य था नरेगा, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। मनरेगा जो 20 साल पहले गरीब और आम श्रमिक को एक रोजगार की गारंटी का कानून हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने दिया था कि प्रत्येक घर में कोई भी व्यक्ति काम मांगेगा उसको रोजगार की गारंटी के 100 दिन की हम दे रहे हैं। और इस रोजगार गारंटी के साथ साथ अगर ग्राम पंचायत में कोई व्यक्ति काम के लिए आवेदन करता है, 15 दिन के भीतर उसको काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने की भी एक व्यवस्था की गई थी। क्योंकि हमारी पूर्ववर्ती जो सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार थी, उसकी मंशा थी कि कोई व्यक्ति सुबह खाली पेट उठेगा लेकिन शाम को खाली पेट नहीं सोएगा। उसी के तहत कई ऐसे अधिकार दिए, चाहे वो मनरेगा का कानून हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे खाद्य सुरक्षा का अधिकार हो और चाहे सूचना के अधिकार हो। ये अधिकार वो अधिकार थे जो आम जन के लिए बने हुए थे। उनमें मनरेगा सबसे बड़ा अधिकार था। जो 2008 की जो आर्थिक मंदी थी, उस आर्थिक मंदी में भी देश को आगे चलाने वाले, देश की अर्थव्यवस्था को आगे चलाने वाला और गाँव में लोगों के घरों में चूल्हे जलाने का काम किया था, तो मनरेगा ने किया था। उसके बाद में कोविड जैसी एक महामारी इस देश में आई, उस समय भी एक संजीवनी के रूप में मनरेगा ने काम किया और लोगों के घरों में जो वापस बाहर से पलायन होकर के बेरोजगार होकर के मेरे भाई बहन पलायन करके वापस अपने गाँव की तरफ आए थे, उनको गाँव में रोजगार मिला था। और हमारे देश के अर्थव्यवस्था के साथ साथ इस देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान हमारे मनरेगा श्रमिक भाई बहनों का है। आज उस मनरेगा को पूरी तरह से ये केंद्र की सरकार खत्म करना चाहती है। पहले मनरेगा के तहत 100% मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता था, लेकिन नए कानून में अब वो 60-40 का रेशियो किया गया है। उसमें जो पहले मांग आधारित काम होते थे, ग्राम सभा प्रस्ताव लेती थी कि ग्राम सभा में इस गांव पंचायत में इस काम की आवश्यकता है इस साल में, और मजदूर जब भी कोई आवेदन करता था उसको वहां पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाता था। लेकिन नए कानून में ठेकेदारी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो काम है वो मांग आधारित नहीं होगा, गांव आधारित नहीं होगा, गांव की व्यवस्था से आधारित नहीं होगा। क्योंकि मनरेगा में पहले कई प्रकार की परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है, रास्ता दुरुस्तीकरण का काम हुआ है, खेतों में फार्म पॉन्ड बनाने का काम हुआ है, मेड़बंदी का काम हुआ है, तारबंदी का काम हुआ है। ये सारे काम जो मनरेगा के तहत होते थे, अब जो मनरेगा का जो स्वरूप बदला है, इसमें ऐसे काम नहीं होंगे। ठेकेदार आएंगे वो मन मर्जी से, क्योंकि 60-40 का रेशियो आज कोई भी प्रदेश ऐसी स्थिति में नहीं है कि 40% उस राशि का भुगतान कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ राज्यों के ऊपर पड़ जाएगा और ये नरेगा को बिल्कुल खत्म कर देंगे। इसलिए हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने आज यहाँ पर उपवास रख करके कार्यक्रम किया है। हमारे मंडल और हम प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक वार्ड में जाकर के मनरेगा बचाओ इस मुहिम को लेकर के जाएंगे और निश्चित रूप से हम इस कानून को वापस इस सरकार से लिवा कर रहेंगे। ये हमारे गरीब की रोजी रोटी छीनने का हक हम इस सरकार को नहीं देंगे।
सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।